चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो ठीक है, देखो कल अपन ने टॉटोमेरिज्म पढ़ लिया था, ठीक है। तो उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन छूट रहा था, स्टेबिलिटी। टॉटोमेरिज्म में एक तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। एक दूसरा आता है कि कीटो इनॉल के जो कन्वर्जन होते हैं ना, कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो, इनमें कौन ज्यादा स्टेबल है। या फिर बोलूं कि अगर मैंने कीटो से दो टाइप के इनॉल बन रहे हैं तो उन दोनों इनॉल में कौन सा इनॉल ज्यादा स्टेबल है। कीटो से इनॉल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो पूछता है कि कीटो और इनॉल में कौन ज्यादा स्टेबल है। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि कीटो से जो इनॉल बन रहा है, ये दो टाइप के अगर बन रहे हैं कि बॉन्ड इधर गिर के बन रहा है, इधर गिर के, तो दो टाइप के इनॉल बनेंगे, ठीक है। तो इन दोनों इनॉल में कौन ज्यादा स्टेबल है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए फिर ये वाला पोर्शन आता है तुम्हारा, स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनॉल, ये अलग ही है, ठीक है। समझ में आता है ना पोर्शन ऑफ कीटो क्या है, इनॉल क्या है, ठीक है। तो कीटो इनॉल को एक ये इक्वेशन के फॉर्म में से लिखते हैं, कीटो से इनॉल बनता है, ठीक है। इनॉल से कीटो ऐसे नहीं बना, मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शन, बट रिएक्शन को तुम ऐसे ही लिखोगे, कीटो पहले फिर इनॉल, ज्यादा स्टेबल होता है, उससे फिर इनॉल में जाओगे। क्योंकि ये रिवर्सिबल का एरर, तो तुम फिर ये बोल देते कि सर इधर इनॉल लिख देते, इधर कीटो, और इसको भी उल्टा हो जाता फिर, तो फिर पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है। कीटो इधर ही रखोगे, इनॉल उधर ही रखोगे। कीटो ज्यादा स्टेबल होता है कीटोन, तो पहले उसको रखोगे, फिर उससे इनॉल बनाते हैं अपन। वो डबल बॉन्ड वाले से बनाते हैं ना कि बॉन्ड इधर गिरा या बॉन्ड इधर गिरा। कभी भी स्टार्ट अपन ने यहां से नहीं किया कि पहले वो इनॉल हो और इनॉल से फिर कीटो बना रहे हो। कीटो से ही इनॉल बनाए थे, है ना। तो कीटो से क्या बनाया, इनॉल। तो के इक्यू, इक्विलिब्रियम के टाइम पे वही लिखते हैं ना, के इक्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो जितना ज्यादा के इक्यू उतना ज्यादा इनॉल, ये अगर थ्योरी में क्वेश्चन आए तो जितना ज्यादा के इक्यू जितना ज्यादा बढ़ाओगे, इनॉल कंटेंट उतना ज्यादा बढ़ेगा, और स्टेबल उतना ज्यादा इनॉल है वो। क्लियर है। तो ये चीजें याद रखना अगर थ्योरी में आती है तुम लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड चीज आती है कि जनरली कुछ भी नहीं दिया हो तो कीटोन हमेशा, या फिर कीटो वाला जो है वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल से। कुछ नहीं दे के रखा है तो क्या है, कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। अब रीजन जब पूछेगा ना कि रीजन क्या है उसका, तो कीटो में जो सी डबल बॉन्ड ओ आता है, और इनॉल में वो OH वाला नहीं ले रहा हूं मैं। इनॉल में वो बॉन्ड कहां गिर गया, साइड में। तो साइड में अब वो कार्बन कार्बन बचा ना, जैसे ये अपन लिखते हैं, ये था, ठीक है। तो कीटो में ये डबल बॉन्ड कहां था, सी डबल बॉन्ड O पे था। जब वो इनॉल बन जाएगा तो ये OH हो जाएगा, और मतलब अलग ही बना देता हूं, ठीक है। ये तो अब वो डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, कार्बन कार्बन पे आ गया ना। तो बोलता है कि कीटो वाला ग्रुप ये है, और इनॉल वाले में जो डबल बॉन्ड है वो ये इन ऑल में इन वाला, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से कंपेयर कर पाऊंगा, डबल को सिंगल से कंपेयर करवाऊं तो पक्का डबल ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो मैं अगर ये बोलूं कि इस सिंगल बॉन्ड को इस डबल से कंपेयर करूं तो पक्का यही होगा, लेकिन इस डबल बॉन्ड को इस डबल बॉन्ड से कंपेयर करना है तुमको, ठीक है। तो कीटो में जो सी डबल बॉन्ड O होता है, और इनॉल में जो सी डबल बॉन्ड C होता है, इन दोनों में ज्यादा स्ट्रांग कौन होता है, ये वाला सी डबल बॉन्ड O। सी डबल बॉन्ड O की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि देखो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो इनके अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगे ना। और कार्बन कार्बन के तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई, तो इनके अट्रैक्शन इसके कंपेयर में वीक है। समझ में आया। तो सी डबल बॉन्ड O ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कंपेयर टू सी डबल बॉन्ड C, इसीलिए कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। कुछ नहीं दिया जाए तो नॉर्मली ऑलवेज, ठीक है। फिर वो कहाँ कहाँ एक्सेप्शन फंसता है वो पढ़ना है अपने को, कि कहाँ उल्टा हो जाएगा कि वो ज्यादा स्टेबल हो गया इससे, ठीक है। चलो, तो कीटो इज यूजुअली मोर स्टेबल देन इनॉल ड्यू टू कीटो का बॉन्ड मोर या मोर स्टेबल देन इनॉल का बॉन्ड, तो वो यही बनाया है, ठीक है। स्टेबिलिटी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होती है इसीलिए। क्लियर है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ ये चीज गलत प्रूव हो जाएगी कि ये कम स्टेबल हो गया और वो ज्यादा स्टेबल हो गया इनॉल, क्योंकि देखो उसमें क्या दिख रहा है, OH दिख रहा है, ठीक है। तो दो तीन चीजें आती है, मोस्ट ऑफ द एक्सेप्शन केस तुम्हारे रिंग वाले में आएंगे। अगर रिंग बन रही है या तो रिंग बन रही है, या फिर रिंग बनी हुई रिंग आधी अधूरी है ऐसा, या बन सकती है। नहीं समझे कुछ, है ना। इधर देखो, मोस्ट ऑफ द ये चीजें कि
कीटो से इनॉल कब स्टेबल होगा, या तो रिंग वाले केसेस में। रिंग वाले केस में क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब तुमको दो नए नाम आएंगे, ठीक है। पहला नाम कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस, और दूसरा नाम आएगा एरोमेटिसिटी, ठीक है। देखो ये एक हेडिंग है एरोमेटिसिटी, इसके अंदर फिर तीन पार्ट आते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो मैंने अभी एरोमेटिसिटी को एरोमेटिक ही बोल दिया, और एक दूसरा होता है एंटी एरोमेटिक। अब ये वर्ड्स नए हैं तो पहले ये वर्ड समझ लो क्या होता है, ठीक है। देखो इनके फॉर्मूले होते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वो, तो वो अभी छोड़ दो, ठीक है। कि अपन कोई भी कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर गिनते हैं पाई बॉन्ड वाले का, कि पाई के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो एक फॉर्मूला होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो ये, और ये नहीं होते हैं तो ये, ऐसा। तो तुम उससे याद मत रखो, दो वर्ड्स नहीं मिले ना अपने को, एक एरोमेटिसिटी और एक और कॉन्जुगेशन, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी का मतलब इनॉल कंटेंट जिसमें अगर एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, उसका वो वाला फिर, ठीक है। और एंटी एरोमेटिक है तो फिर नहीं होगा। देखो मैं बोल रहा हूं कि अगर इससे जब ये बन रहा है, कीटो से क्या बन रहा है, इनॉल, तो अगर इनॉल बनने के बाद एरोमेटिक में शिफ्ट हो गया कि वो एरोमेटिक हो गया, ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। या फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो ये था और इससे एंटी एरोमेटिक में चले गया तो फिर वो स्टेबल नहीं है, एरोमेटिक वाला स्टेबल है। इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंटी एरोमेटिक। अब ये निकालते कैसे हो सिखा रहा हूं, ठीक है, बट इतना समझ में आया अभी, ठीक है। तो एरोमेटिक को कैसे चेक करोगे, वो इलेक्ट्रॉन वो तो हटा दो, तुम बस ये देखना पाई के डंडे कितने हैं। पाई के डंडे अगर ऑड में हैं, 1, 3, 5 ऐसे हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, एरोमेटिक। जैसे बेंजीन की रिंग एरोमेटिक होती है ना, बेंजीन में कितने डंडे होते हैं, 3। तो अगर किसी में 3 डंडे हैं वो एरोमेटिक है, 1 डंडा है एरोमेटिक है, बस सिंपल सा। तो जिसमें ऑड पाई बॉन्ड आ जाएंगे वो एरोमेटिक है, जिसमें इवन पाई बॉन्ड आ जाएंगे 2 पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, तो फिर वो स्टेबल नहीं रहेगा। क्लियर है। तो इनॉल कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंटी एरोमेटिक। ये समझ में आया, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो गई तो भी वो ज्यादा स्टेबल होगा। मान लो हमेशा क्या होता है, ये स्टेबल होता है, अगर इससे जब ये कन्वर्ट होगा और इसमें ये OH है ना, OH के एक डबल बॉन्ड हो, जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे मिलेगा तुमको, यहाँ पे मान लो एक OH में कन्वर्ट हो गया और दूसरा हो, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ना, FON, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सामने H, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो कीटो से इनॉल में कन्वर्ट होने के बाद ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सिर्फ O और O में थोड़ी ना होगी। हाइड्रोजन भी तो चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, वो जैसे सोना नहीं बेटा आते सही, ठीक है। तो यहाँ पे कीटो से इनॉल में कन्वर्ट होने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो फिर अब ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मतलब बनने के बाद। ये अभी क्या है, ये स्टेबल है क्योंकि कीटो है अच्छा खासा, डाई कीटो है। लेकिन डाई कीटो से अगर मैं एक इसको OH में कन्वर्ट करता हूँ, तो जैसे मैंने इसको OH में कन्वर्ट किया, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से अब इनॉल वाला इसमें ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इसका कीटो इतना स्टेबल नहीं है। समझ में आया, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कौन सी, इंट्रा, खुद में ही है ना, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर। तो अगर दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो वाला नहीं, इंट्रा, क्योंकि उसमें एक रिंग वाला पार्ट भी आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा तो 1, 2, 3, 4 और 5 का ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा साइक्लिक जैसा, ठीक है। तो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक एरोमेटिक वर्ड आया है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया है, जहां ज्यादा स्टेबल हो गई चीजें, ठीक है। तीसरा आता है तुम्हारा रेजोनेंस, या उसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक में नहीं होगा। ये अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसमें सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं रीजन के साथ। अभी इतना समझ गए, ठीक है। तीसरी चीज आती है तुम्हारा रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस अलग ही टॉपिक है, इसके बाद अभी पढ़ेंगे, बट उसमें हो क्या रहा है, डबल सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट में आने चाहिए, या फिर माइनस चार्ज और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट में आने चाहिए, या फिर प्लस चार्ज या डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट में, इधर देख लो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे हैं। तो जब ये टूटेगा तो फिर बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये दोनों टूटेंगे तो बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो वो शिफ्ट होते रहते हैं। ये जैसे मान लो ये यहाँ से ऐसे शिफ्ट होगा, तो ये इसको जंप, ये इसको जंप, तो वो प्रोसेस आगे चलती रहती है। तो इस चीज को बोलते हैं रेजोनेंस, जिसमें एक डंडे ने दूसरे को टच किया, उसने आगे वाले को, उसने आगे वाले को। तो इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन,
समझ में आया? रेजोनेंस बोलते हैं या फिर कॉन्जुगेशन। तो अगर किसी में रेजोनेंस हो रहा है, जैसे देखो ये वाला ही समझ लो, ठीक है, अगर मैं इस बॉन्ड को इस साइड गिराता हूं, ठीक है, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो डबल सिंगल सिंगल फिर डबल आया ना। लेकिन अगर इसी बॉन्ड को मैं अंदर की साइड गिराता हूं तो यहां डबल बनेगा, तो डबल सिंगल फिर डबल, तो यहां रेजोनेंस हो सकता है ना। तो जहां रेजोनेंस हो जाएगा इनॉल बनने के बाद, वो ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया? तो इसमें अगर पूछो कि इधर वाला ज्यादा होगा उधर वाला, इधर वाला। समझ गए चीज? तो वही है कि इसको बोलते हैं रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड, ठीक है। तो रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन में बनाया मैंने डबल सिंगल डबल। ऐसे अगर ऑल्टरनेट में हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इनॉल के, और अगर ऐसा ऑल्टरनेट में नहीं है तो फिर दो टाइप होते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब एक साथ, इसमें देखो यार स्पेलिंग में आ रहा है ना एम 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 एम, ऐसा रिपीटेड दिख रहा है ना। तो एक साथ अगर डबल बॉन्ड लगे हो कंटिन्यू, डबल 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 डबल, तो वो थोड़े ना शिफ्ट होंगे क्या? समझ में आ गया ना? ये डबल बॉन्ड इसको शिफ्ट फिर नहीं करवा सकता, सब ऐसे कैसे फंसे हुए रहेंगे बस, ठीक है। लेकिन ऑल्टरनेट में है तो वो जंप कर सकते हैं इधर इधर इधर। समझ गया ना? वो पेन जैसे जंप कर रहा था इधर फिर इधर, तो इसमें नहीं कर पाएंगे जंप। तो अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है OH बनने के बाद, तो फिर वो इन्वर्सली है, वो स्टेबल नहीं कर रहा है, या फिर बहुत दूर दूर बन रहे हैं, उसका रेजोनेंस से कोई लेना देना ही नहीं है। ये इधर जंप हो भी गया तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बीच में गैप आना चाहिए, ऑल्टरनेट में नहीं होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड अल्कीन। आइसोलेटेड मतलब अलग ही है वो, उन दो बॉन्ड का आपस में ऐसा कोई खास लेना देना नहीं एक जंप करने के बाद भी, ठीक है। और क्यूमुलेटिव मतलब सारे साथ में। सिंपल सी चीज, इसका मतलब बहुत दूर रख दिए तो भी कुछ नहीं होना, बहुत पास में रख दिए तो भी कुछ नहीं होना, ऑल्टरनेट में रखे तो ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो तीन चीजें हैं तुम्हारे पास, कब इनॉल कंटेंट कब ज्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक अगर आ रहा है तो, रेजोनेंस में जा रहा है तो, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीन ही कंडीशन है जो अपने सिलेबस में दी है लिमिटेड, ठीक है। अब इसी के अच्छा हाँ, एक चीज और, जितने ज्यादा सी डबल बॉन्ड ओ अगर किसी में है तो वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि कीटोन ज्यादा स्टेबल होता है हमेशा। तो सी डबल बॉन्ड ओ अगर किसी में है तो वो ज्यादा ही स्टेबल है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसके दो तीन बनाऊं, एक ये बनाया, एक में मैंने सिर्फ एक को OH में कन्वर्ट किया, एक में मैंने बोला मैंने दोनों को OH में कन्वर्ट कर दिया, तो उन तीनों में से फिर मेरे को पूछा है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा तो ये कीटो ही रहेगा, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने के बाद वो स्टेबल होगा पहले वाले से कंपेयर्ड विद, उसके राइट लेफ्ट से देखते हैं हमेशा। सुनो सुनो सुनो, मैं बोल रहा हूं, ये जो बोल रहे हैं ना अपन इनॉल कंटेंट स्टेबल कीटोन से, ठीक है, वो ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे कीटोन स्टेबल होंगे, इनॉल का परसेंटेज बढ़ता है बस स्टेबिलिटी में। अगर मान लो पहले 99% स्टेबल था और इधर बन रहा है तो 1% है, तो वो 99 से ये कम हो जाएगा और इसका परसेंटेज बढ़ता है। कभी भी ये बहुत रेयर चांस है कि तुम बोल दो कि जो इनॉल बन रहा है अपना वो इससे स्टेबल हो जाए, उसके पहले के कंपेयर में ज्यादा अच्छा हो जाता है। क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है कैसे। तो जितने ज्यादा ये बॉन्ड वो उतना ज्यादा स्टेबल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर मान लो इस साइड में ऐसे कोई ग्रुप लगे हो जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनॉल के, वो ज्यादा से ज्यादा इनॉल बनाएंगे। और इलेक्ट्रॉन रेपेलिंग ग्रुप लगे हो जो इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? अब क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहां से अब इसमें पूछा है मुझे कि इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है इनॉल बना तो लोगे ना, ये वाला हाइड्रोजन तो नहीं आएगा, ये आएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH और ये H, ये इसका कीटो है, ये इसका इनॉल है। तो हमेशा क्या होता है, कीटो स्टेबल होता है इनॉल से, समझ में आता है। यहाँ इनॉल में ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट हो रही है जो अपन ने पढ़ी, एरोमेटिक रिंग नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, डबल बॉन्ड क्यूमुलेटिव में ऐसा नहीं, तो फिर कीटो ही ज्यादा स्टेबल होगा इनॉल से। और इसको बोलते हैं ऑलमोस्ट 99% ये बनेगा और 1% ये। इसका मतलब ये है कि अगर टेस्ट ट्यूब में मैंने कीटोन ले रखा है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला कीटोन लिया है, तो टेस्ट ट्यूब में वो कीटोन 1% ही थोड़ा बहुत अल्डिहाइड में
इस इनॉल वाले में कन्वर्ट होता है, मैक्सिमम वो टेस्ट ट्यूब में क्या रहेगा, ये, क्योंकि कीटो इनॉल आपस में इंटर कन्वर्ट खुद से हो जाते हैं, खुद से ही हो रहा है वो इंटर कन्वर्ट। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर 99% क्या मिलेगा मेरे को, ये, और ये थोड़ा बहुत ही इनॉल में कन्वर्ट हुआ है। अगर स्टेबल होता है इनॉल तो ये ज्यादा कन्वर्ट होता थोड़ा थोड़ा। तो ये परसेंटेज वेरी करता है बस, कि अगर यहाँ कुछ होता तो ये परसेंटेज बढ़ जाता 1 से, 1 का 15 हो जाता, ये कम हो जाता, ऐसा है वो। समझ में आया? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। इसमें भी क्या हो रहा है, किस साइड भी दोनों साइड सेम है तो कोई मतलब नहीं है। CH2 C डबल बॉन्ड हो, हाँ वही हाँ, OH और CH3। अगर इसमें पूछूं तो इसमें भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं ना। तो इसमें भी कीटो ही ज्यादा स्टेबल है 99% के साथ, तो इस वाली टेस्ट ट्यूब में भी यही मिलेगा इनॉल के कंपेयर में। ये परसेंटेज याद नहीं रखना है, बस वो बता रहा है कि कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक है, ये अगला वाला करें हम। ठीक है, जैसे ये वाला देखो, इस वाले में यहां से अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि sp2 है। या फिर बोलोगे डबल बॉन्ड यहाँ गिरेगा तो कंटिन्यू में डबल बॉन्ड नहीं आने चाहिए। कंटिन्यू में डबल बॉन्ड अगर आ रहे हैं तो वो अनस्टेबल करता है। समझ में आया ना। ये अगर इस साइड गिराता हूं तो ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये sp हो जाएगा, डबल बॉन्ड sp हो जाएगा 180 डिग्री, तो वो रिंग को तोड़ देगा। तो इस साइड तो नहीं आ सकता, ये इधर के। ठीक है, तो ये वाला जब यहां गिरेगा तो ये रिंग कैसी बन जाएगी, और ये OH हो जाएगा। ये समझ में आता है। ठीक है, तो इस ये वाला ज्यादा स्टेबल, देखो हमेशा क्या होता है, कीटो ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल से, लेकिन मैंने क्या बोला, रिंग वाले केसेस में मोस्टली तुमको ये एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, रिंग और एक ये डाई कीटो वाले केसेस में बस। ठीक है, तो इसमें कितने, मतलब क्या दिख रहा है, रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ना। 2 डबल बॉन्ड मतलब 2 डबल बॉन्ड के सॉरी 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड मतलब कौन सा हो गया, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, एंटी एरोमेटिक। और ये वाले 3 बॉन्ड आ गए ना, 3 पाई बॉन्ड, तो ये हाँ इसीलिए। ठीक है, रेजोनेंस में चले गया और एरोमेटिक हो गया, तो उसमें क्या हो गया, एरोमेटिक और रेजोनेंस लिखना हो तो वो भी लिख लो। ठीक है, तो ये वाला, अब क्या बोलूंगा मैं, अब कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल हो गया कीटो से। वो क्वेश्चन, हाँ आ जाओ बेटा, क्वेश्चन पूछता है वो कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल, और फिर रीजन पूछेगा तो क्या बोलोगे, इनॉल एरोमेटिसिटी या फिर हाँ एरोमेटिसिटी या रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। क्लियर है सभी को। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन, ये कीटो है। ठीक है, इससे इनॉल इस साइड वाले बनेगा क्या, नहीं, इधर ही बनेगा। ठीक है, तो इधर अब बना लेते हैं। इस पे तो OH आ जाएगा, इस पे ये और ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब नॉर्मली क्या होता है, ये स्टेबल होता है, हाँ वो वाला, हाँ ठीक है, बट सुनो, सबसे टॉप पे रखोगे एरोमेटिसिटी, फिर मतलब एरोमेटिसिटी सबसे प्रायोरिटी रहता है। ठीक है, और रेजोनेंस उसके बाद देखोगे। ठीक है, तो भाई ये रेजोनेंस मत लिखो यार, वो फिर कंफ्यूज करेगा तुमको बार बार। ठीक है, एरोमेटिसिटी अगर मिल रही है तो वो देखोगे पहले, फिर देखते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर देखते हो रेजोनेंस। ठीक है, तो अब इन दोनों में पहले मैं चेक, ये ज्यादा स्टेबल होगा वैसे तो हमेशा कीटो इनॉल से, लेकिन हाँ एरोमेटिसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर रेजोनेंस या क्यूमुलेटिव आएगा ना, यहाँ अभी कहीं हो ही नहीं रही है। ठीक है, अभी जब होगी तो देख लेंगे। अभी देखो ये क्या है, कीटो, ये इनॉल है। अब कीटो में मेरे को दिख रहा है क्या कुछ ऐसा, मैंने बोला जब भी रिंग के केसेस आएंगे एक बार चेक कर लेना, रिंग के केसेस में ही एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे तुमको। ठीक है, रिंग और एक ये डाई कीटो जहां डबल बॉन्ड 2 आ रहे हैं, डबल बॉन्ड 2 बार आ रहे हैं वो वाले, या 1 से ज्यादा बार आ रहे हैं, तो ये क्या है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, एक ही है ना, तो एरोमेटिक है। तो पहले तो ये कीटो है, और कीटो होने के बाद एरोमेटिक भी हो गया, तो ये है अपना कीटो और है क्या, एरोमेटिक। ये क्या अपना इनॉल है, और इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड मतलब एंटी एरोमेटिक। तो वैसे ही इनॉल अनस्टेबल होता है, अगर ये नहीं होता तो ये 99% वो 1%,
लेकिन बनने के बाद वो काय में चले गया और उल्टा चले गया, एंटी एरोमेटिक में चले गया, तो जो 1% था वो भी गायब हो जाएगा। समझ गए? तो यही बनेगा, इससे वो कभी बनेगा ही नहीं। तो जब इस चीज को टेस्ट ट्यूब में रखूंगा तो यही रहेगा पूरा, इनॉल कभी कन्वर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि क्यों ही वो अनस्टेबल होने जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, और ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, 0%, इसको लिख लेना 100%, तो ये स्टेबल है। समझ में आया? देखो कुछ नहीं होता तो कीटो हमेशा ज्यादा होता है इनॉल से, 99% 1%। ठीक है, लेकिन अगर वो बन रहा है तो चलो मैंने माना 1% बन गया, लेकिन बनने के बाद भी ऐसा बन रहा है कि अनस्टेबल कर रहा है, तो 1% भी क्यों बनेगा फिर? तो बिल्कुल नहीं बनता। ठीक है, आया? बाकी किसी को डाउट? चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इधर बेटा भी वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो, एक तो रिंग वाले केसेस अलग जा रहे हैं। ठीक है, याद रखोगे, इनॉल कंटेंट वाले में दो चीजें जाएगी। ठीक है, एक तो रिंग वाले केसेस अलग जाएंगे जहां मोस्टली तुमको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, और एक जहां मोर देन 1 C डबल बॉन्ड ओ आ रहे हैं। समझ गए? एक से ज्यादा C डबल बॉन्ड ओ जहां आएंगे वहां ये चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहीं देखने को मिलेगी और कहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मन समझ बनाने बैठना एग्जाम्पल बस। ठीक है, जो अपने सिलेबस के वो यही है। चलो ये क्या है, डाई कीटो फॉर्म है, 2 कीटोन है ना इसमें, तो इनको बोलते हैं डाई कीटो। ठीक है, चलो ये डाई कीटो वाला। अब इसमें मान लो मैंने कोई भी एक डबल बॉन्ड को क्या किया कि उसमें कन्वर्ट किया इनॉल में। मैं इस वाले को, कौन सा पहला कोई सा भी बोला, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वाला मैंने ऐसे ही रहने दिया, इस वाले को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, एक बार मैंने सोचा कि डबल बॉन्ड अंदर बना देता हूं, एक बार मैंने सोचा वही डबल बॉन्ड बाहर बना देता हूं। ठीक है, वो डाई कीटो तो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा ही, नो डाउट। ठीक है, अब ये इन दोनों में अगर पूछा जाए कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या कौन ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में, ठीक है, तो कुछ दिख रहा है यहाँ पे? देखो जब ये बना होगा तो OH और O, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जुड़ा है, और सामने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन मतलब OH का HO ऐसे लिखूं तो ज्यादा सही है। ठीक है, ये OH। ठीक है, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ना, ठीक है, यहां भी बनाएगा है ना, वो OH HO जो भी है, क्योंकि H जुड़ता है ना, O थोड़ी ना जुड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, और ये क्यों जुड़ता है याद है कि भूल गए? है ना, ये इसका रीजन ये पढ़ा था अपन ने, अगर याद हो तो। देखो O इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसके पास जो कमी हुई है इलेक्ट्रॉन की, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को सामने वाला कंप्लीट करता है। तो इलेक्ट्रॉन ये देता है, भले इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केस में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ये पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। चलो समझ में आया इतना? ठीक है, अब मुझे बता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहां भी हो रही है और यहां भी हो रही है, तो ये चीज तो सेम हो गई ना, हाइड्रोजन बॉन्ड और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं और कोई दूसरा फैक्टर देख लूं फिर, एरोमेटिसिटी वाला रिंग वाले में दिखेगा, ये रिंग है नहीं तो वो हटा दो। अब बचा क्या एक और, डबल बॉन्ड की वो क्या चेंजेस, ठीक है, कि कंटिन्यू में है, ऑल्टरनेट में है, बहुत दूर है। तो यहाँ पे देख लूं, डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है, यहाँ पे डबल सिंगल सिंगल डबल, यहाँ रेजोनेंस का कोई चांस नहीं है, तो यहाँ पे नो रेजोनेंस, और यहाँ रेजोनेंस। तो एक फैक्टर तो कॉमन हो गया, तो दूसरे फैक्टर से चेक करूंगा ना मैं फिर। ये समझ में आया? एक फैक्टर कॉमन हो गया तो दूसरे फैक्टर से चेक करूंगा। ठीक है, और दूसरे फैक्टर से चेक करूंगा तो कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा, ये। क्लियर हुआ सभी को कि ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दैट वाला केस। ठीक है, इस वाले का बना ले। देखो ये इस साइड तो टूटेगा नहीं, इस साइड ही टूटना है। ठीक है,
ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कुछ है क्या? नहीं है, नहीं है। पहले चीज होती है एरोमेटिसिटी चेक करना। ठीक है, एरोमेटिसिटी वाली चीजें दिख रही है, देखो ना। इधर कितने डंडे हैं? 3, तो ये क्या है? एरोमेटिक। इधर कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए अब, तो ये एंटी एरोमेटिक। ठीक है, 4 पाई बॉन्ड, इधर 3 पाई बॉन्ड। ठीक है, अब तो पहले देखोगे एरोमेटिसिटी, फिर देखते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर देखते हो वो रेजोनेंस वाली चीज। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी ही मैच हो गई, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा फिर? कीटो। ठीक है, ये वाला अपना, वो वैसे भी होता है और ये बनेगा ही नहीं फिर। ठीक है, वो 0% में डाल देना। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली भी होता है और बनने के बाद और अनस्टेबल कर रहा हो तो बिल्कुल नहीं बनेगा, है ना। यही रहेगा, वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा उधर। समझ में आया? ठीक है, अगला ये एक बस ऐसे ही नाम से याद रख लेना, एक साइंटिस्ट होगा बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो वही है कि उस साइड बॉन्ड टूटेगा जहां रिंग थोड़ी स्टेबल हो रही होगी, ना कि अनस्टेबल। क्योंकि यहाँ पे अगर ये बॉन्ड कर देता है इस वाले में, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन वाली दिक्कत से ये मतलब ज्यादा स्ट्रेन इस पे आएगा। क्योंकि नॉर्मली ये जो है क्या, पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लेना कितना है, फिर अच्छा मान लो अगर इस चीज को मैं इस साइड ब्रेक करता हूं, तो अभी यहाँ पे क्या है? sp है। sp मतलब कितना हाइब्रिडाइजेशन है? अरे मतलब sp3 है। ठीक है, तो कितना हो गया? 109 डिग्री 28 मिनट। जब ये बॉन्ड अगर इधर टूट जाता है तो कितना हो जाएगा? sp2 120 डिग्री बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये बॉन्ड मैं इधर तोड़ता हूं, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अभी क्या है? 109 डिग्री है। ठीक है, और बॉन्ड टूटने के बाद कितना हो जाएगा? 120। तो हो इधर भी यही रहा, लेकिन ये क्या दिख रहा है? ट्राइंगल जैसा है ना। तो ट्राइंगल में एक एंगल होता है 60 डिग्री का, तो पहले ही वो बहुत दिक्कत से बना हुआ है, समझे। और इसमें क्या होता है? फिर ठीक है, हाँ 120 होगा तो फिर ठीक है, 120। और ये कितना होता है ट्राइंगल का? 60। तो अगर ट्राइंगल में 60 का नॉर्मली होता है और यहाँ पे 120 का नॉर्मली होता है, और वो 120 से चलो कितने पे? 120 पे ही है। ठीक है, ये 120 से 60 से 120 हो रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी इस चीज को इसमें चेंज होने में, और यहाँ ऐसे कोई चेंज होने में दिक्कत नहीं होनी है। समझ में आया ये? तो इसीलिए इस साइड अगर बॉन्ड टूटता है तो इतना स्ट्रेन नहीं आएगा रिंग पे, इस साइड टूटता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन आएगा। समझ में आया? और क्यों आएगा? ये बॉन्ड एंगल्स की वजह से। क्लियर है? तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा किस साइड? OH वाला इधर टूटेगा, ना कि इधर। तो एक ये बन सकता है और एक ये। तो इन दोनों में भी अगर पूछता है वो कि स्टेबल कौन है, तो ऊपर वाला। ठीक है, और ये बस रीजन देता है बेयर स्ट्रेन थ्योरी, बस कुछ नहीं कि स्ट्रेन पड़ रहा है, हाँ कुछ नाम है बस देख लो। क्लियर है? वो बॉन्ड एंगल्स की वजह से। छोटी रिंग पे की साइड बॉन्ड नहीं डालना है, बस सिंपल सी चीज है। जितनी ज्यादा बड़ी रिंग होगी उस साइड बॉन्ड डाल देना, क्योंकि उसका एंगल ज्यादा है तो उसको इतनी दिक्कत नहीं होगी। चलो ये अगला, एसिटो एसिटिक ईस्टर। ठीक है, ये ईस्टर है और 2 डाई कीटो वाले के साथ। अब इस चीज को चेंज करूं मैं, मतलब चेंज करूंगा तो ये क्या होगा? OH, और इसका बॉन्ड मैंने रखा इधर ताकि ये स्टेबल रहे। अगर बाहर रखता तो वो अनस्टेबल में चलेगा, तो उससे तो ज्यादा स्टेबल यही था। अब इसमें भी ये पूछता है कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा और लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा। देखो, एक्वस है मतलब उसके आसपास पानी है, ठीक है, उसके आसपास वाटर है, तो ये जो OH और ये O है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा किससे? बाहर वाले वाटर से। एक्वस है ना, तो बाहर वाले वाटर से इसमें बॉन्ड बनेगा। और लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है मतलब क्या है? ये ये अकेला खुद है। जैसे मैंने बोला कोई चीज लिक्विड स्टेट में तो वो खुद ही लिक्विड स्टेट में है ना, और एक्वस में मतलब वो खुद प्लस पानी भी है। समझ में आए? ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में अगर पूछे कि कीटो इनॉल का रेशियो कितना होता है, तो कीटो ज्यादा होता है इनॉल से। ठीक है, और इसका रीजन ये है 1 2 3 4 4C2H5, उसको लिखो OH, डबल बॉन्ड
और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे ना वो वाटर के साथ बनाएंगे, ये वाटर के OH के साथ और ये वाटर के O के साथ, समझ में आया। तो ये यहाँ पे बाहर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे दूसरे वाटर से कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे कीटो इनॉल में पूछो तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कि ये, मतलब वो पहला वाला क्वेश्चन कीटो पहला वाला। लेकिन अगर वही चीज वो लिक्विड स्टेट में देता है कि लिक्विड स्टेट में क्या होगा, ठीक है, लिक्विड स्टेट में वही चीज कैसे हो जाएगी, O2H5, ये OH और ये डबल बॉन्ड है। लिक्विड स्टेट मतलब ये खुद ही है ना बस, और तो कोई नहीं है। तो इसमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे इनॉल का परसेंटेज बढ़ जाएगा, ये वाला कीटो से, ये कीटो है, ये कीटो वाला है, ठीक है। ये भी अपना इनॉल है, ये भी इनॉल है, ये भी इनॉल है और ये भी इनॉल है। बस ये जो इनॉल है ये कितना परसेंट रहेगा, बस 7%। ये वाला इनॉल कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। समझे क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए खुद में, ठीक है, तब ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों में से भी अगर देखा जाए कि वाटर अगर बाहर है तो याद रखना एक्वस स्टेट दिया है कि लिक्विड स्टेट, कुछ नहीं बोले तो लिक्विड स्टेट मान लेते हैं अपन, एक्वस इंक्लूड नहीं करते हैं। समझ में आया ये, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि यहाँ पे कीटो इनॉल का रेशियो जो है इसमें लिक्विड स्टेट में ये रह जाएगा इनॉल ज्यादा हो जाएगा कीटो से, हमेशा कीटो ज्यादा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। डाई कीटो में भी कीटो ऐसा दिख रहा है कि ज्यादा है, लेकिन इस वाले केस में या फिर बोलो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये वाला पार्ट ज्यादा हो जाता है उससे भी। अब इसके फिर दो आते हैं कि दोनों OH हो गए तो क्या होगा, एक OH एक ये दोनों कीटोन, तो उसका एक ऑर्डर है। फिर अब वो लिख लेता हूँ और दूसरे भी इसके मतलब उसी वैरायटी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है वो करते हैं, ठीक है। ये मिटाऊं कीटो इनॉल में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सीख गए बेसिक। अब जो तुमको क्वेश्चन आते हैं ना वो इस जो ऑर्डर लिखा है ना बस इस ऑर्डर के अंदर से ही आएंगे, इसके बाहर ऐसे ऐसे जाएंगे। तो तुमको पता होना चाहिए कि अगर मैंने कोई 3-4 इनमें से उठा के दे दूं तो कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये जो 2 ऑर्डर लिखे हैं बस ये 2 ऑर्डर याद कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले ये डाई कीटो वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, याद रखते जाना है ना। जहां देखो, जहां पहले तो वो वाले सिलेक्ट कर लेते हैं जहां डबल बॉन्ड CO आ रहे हैं, मतलब C डबल बॉन्ड हो जिसमें ज्यादा है वो है। अब C डबल बॉन्ड हो बहुत सारों में ज्यादा है, तो उनमें भी कौन से देखेंगे, बीटा डाई की मतलब डाई कीटो वाले बस, और कुछ साइड में नॉर्मल ग्रुप है और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर देखोगे एक अल्डिहाइड, ये COH आ गया ना, तो इसमें क्या हो गया, एक कीटो और एक ये अल्डिहाइड ग्रुप हो गया। तो एक डबल बॉन्ड हो कीटो वाला कम हो गया, एक अल्डिहाइड ग्रुप आ गया। फिर इसमें क्या होगा, दोनों अल्डिहाइड ग्रुप आ गए, समझ में आया, डाई अल लिखा है। तो पहले डाई कीटो, एक अल्डिहाइड, दोनों अल्डिहाइड, ऑर्डर याद रहेगा, डाई कीटो, एक अल्डिहाइड और दोनों अल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद आता है कीटो के साथ ईस्टर। देखो पहले अपन ने क्या किया, कीटो, फिर लिखा कीटो प्लस एक अल्डिहाइड, फिर लिखा अल्डिहाइड प्लस अल्डिहाइड, ये ठीक है। अब फिर लिखेंगे कीटो के साथ ईस्टर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, कीटो प्लस ये डाई कीटो था, ठीक है। फिर उसके बाद ये कीटो प्लस ईस्टर, ये ईस्टर वाला है, ईस्टर वाले अलग लिखता है ना। एक कीटो के साथ एक ईस्टर, इधर दोनों साइड ईस्टर है ना, सॉरी हाँ RCOR, ये 2 ईस्टर, ये भी और ये भी, ये ईस्टर है ना, ठीक है। और ये ब्लू वाले क्या थे, अल्डिहाइड, ठीक है। तो एक कीटो के साथ एक ईस्टर, फिर उसके बाद दोनों ईस्टर, ये समझ में आया यहां तक, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल कीटोन और नॉर्मल अल्डिहाइड, उसके बाद अगला क्या आएगा, नॉर्मल कीटोन फिर अल्डिहाइड। तो 1 2
3 और ये ऑर्डर ऐसा है, ठीक है। इसको अब मुझे कौन से ग्रीन रेड ब्लैक ब्लू कहीं से टिक करूं, रेड से कर देता, ये फिर ये और ये याद रहेगा। देखो डाई कीटो, एक कीटो के साथ एक अल्डिहाइड, फिर दोनों अल्डिहाइड, पहले ही हो जाएगा। फिर अब कीटोन के साथ ईस्टर को मिक्स करेंगे, ठीक है। कीटोन के साथ एक ईस्टर और फिर दोनों ईस्टर, ठीक है। और फिर नॉर्मल कीटोन नॉर्मल अल्डिहाइड। तो ये ऑर्डर ऐसा ही रहेगा, इनमें से कोई से भी दो उठा के दे दे तो तुम कर लेना, ठीक है। डाई कीटो, कीटो के साथ एक अल्डिहाइड, दोनों अल्डिहाइड, कीटो के साथ एक ईस्टर, दोनों ईस्टर, कीटोन और अल्डिहाइड। तो डाई कीटो वाला सबसे ज्यादा है यहाँ पे, याद रखना, इन पोर्शन में पूछ रहा है तो, ठीक है। ये कीटो की स्टेबिलिटी में इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये ऑर्डर है। समझ में आया सभी को, ठीक है। उसके बाद ये अगला क्या लिखा है अपन ने, को लिखा नहीं है क्यों, एक लिखना रह गया, वो लिख देंगे। हाँ वो बीटा डाई लिखा है, बस उसको बोलते हैं ऐसा, बीटा डाई कीटोन, ठीक है। चलो अगला वाला ये नेक्स्ट नीचे वाला, ठीक है। इसमें देखो ये पीएच है ना, इधर देखो बेटा, पीएच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचने वाला है। तो जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे वो ज्यादा स्टेबल करेगा। तो 2 पीएच लगे, एक पीएच के साथ एक CH3 हो गया, दोनों ही पीएच कम हो गए, CH3 हो गया। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग मतलब इधर देखो, इसको ऐसे समझो, यहाँ पे पीएच मतलब रिंग लगी है ना, पीएच का मतलब क्या है, ये रिंग लगी होगी, समझ में आया। तो ये डबल सिंगल डबल, तो इधर ये जा सकता है, इधर भी रिंग लगी तो डबल सिंगल डबल ऐसे जा सकता है। या फिर मान लो ये अगर इस साइड इनॉल बनाता है, इस साइड, तो ये यहाँ पे डबल हो जाएगा, फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर, तो ज्यादा बेटर है ना दोनों साइड अगर पीएच रहे तो किधर भी बॉन्ड गिरे, इधर गिरे चाहे इधर, अगर ये बॉन्ड इस साइड गिरता है तो इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ये इधर गिरता है तो ये कंटिन्यूस रिंग के साथ हो जाएगा, ये इधर नहीं गिरेगा, ये इधर नहीं आ सकता ना डबल, समझ में आया। तो दोनों साइड पीएच होंगे तो ज्यादा बेटर है ना, इसके लिए रेजोनेंस में चले जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे दे रहा है कि दोनों साइड पीएच लगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर एक पीएच और एक CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है, इसके आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन इसको दिख रहे होंगे डबल बॉन्ड उसको आगे धक्का देता है CH3। तो CH3 इस बॉन्ड को इधर नहीं आने देगा, इधर ही रख रहा है। लेकिन यहाँ तो दोनों साइड पॉसिबिलिटी थी ना, तो दोनों साइड पॉसिबिलिटी वाला ज्यादा स्टेबल, फिर एक साइड पॉसिबिलिटी, फिर ये तो इन दोनों को इस साइड आने ही नहीं दे रहा है, ये बीच में ही रहेगा कि ये बॉन्ड भी इधर ही गिराना चाह रहा है, इस वाले को भी इधर ही, क्योंकि CH3 क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रहे हैं। तो डबल बॉन्ड में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये इधर धक्का दे रहा है, ये इधर धक्का दे रहा है, क्लियर है। तो इसीलिए ये ज्यादा, फिर ये, ठीक है। और ये किससे ज्यादा होगा, इस वाले से। O अच्छा, ईस्टर वाला बाद में आएगा, ठीक है। ये डाइकीटो, ये भी डाइकीटो, वो भी डाइकीटो है, बस डाइकीटो में चेंजेस कहाँ किए हैं, ग्रुप में है तो तीनों डाइकीटो, ठीक है, और तीनों में बस ग्रुप्स में चेंज किया है। अब ये ईस्टर वाला आ गया, डाइकीटो के बाद अगला पार्ट आता है ईस्टर। तो ईस्टर और ईस्टर में एक पीएच लगा है, ये ज्यादा सही है। फिर CH3 लगा दिया, वो तो नहीं हेल्प कर रहा है, वो तो और अपोज कर रहा है, और दोनों ईस्टर लगा दिए तो वो फिर और उससे ज्यादा कम। समझ में आया। तो ये तीनों डाइकीटो वाले थे, डाइकीटो में भी अगर ग्रुप चेंज करके पूछता है तो, और ये तीनों ईस्टर वाले थे, और ईस्टर वाले में एक पीएच लगा दिया, हेल्प कर रहा है, CH3 हेल्प नहीं करता, और कुछ भी नहीं है तो वो तो फिर हटा दो। समझ में आया, ठीक है। और लास्ट बचता है अपना नॉर्मल कीटोन, क्लियर है। तो एक ये ऑर्डर ध्यान में रखना कि इनमें से कोई से, वो 2-3 कोई से भी छांट के पूछ लेगा, क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद वही चीज लिखिए कि डाइकीटो, कीटो अल्डिहाइड, नॉर्मल कीटोन, नॉर्मल अल्डिहाइड, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। चलो ये इतना समझ में आया यहाँ तक, इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ, इसका सीक्वेंस ये रहा ना, हाँ हाँ, वो लाइन से ही है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, हाँ
और ये अलग है, 1 2 3 4 5 6 7। इसको ऐसा है कि कंपेयर कर लो, यही दिक्कत है। देखो ये तीनों कीटो वाले हैं ना, तो इन 3 कीटो को इस डाई कीटो के साथ रख लो, ठीक है। फिर एल्डिहाइड फिर ईस्टर वालों को ईस्टर वालों के साथ रख लेना ऐसा। तो ये जो लिखा है ये CH3 है ना, ये रहा। अब ये यही चीज है, तो बोल रहा हूं ये 3 चीजें सुन लो बेटा। ये 3 चीज क्या है, तीनों कीटोन है ना, डाई कीटो। तो ये तीनों डाई कीटो इसी के वेरिएशन है, इसी के 3 पार्ट है कि 2 CH3 लगाए, 1 PH 1 CH3 लगाया, 2 PH लगाए। तो इसको और एक्सटेंड करके इन तीनों को मैं पहले लिख सकता था, ठीक है। फिर ये अल्डिहाइड और डाइल लिखा, उसके बाद ईस्टर के वेरिएशन आते हैं। तो ईस्टर के वेरिएशन ये रहा है फिर, ठीक है। तो इनको और फिर पूरा लिख सकते हो, लेकिन ये ऐसे लिखे थे तो मैंने लिख दिया ऐसे, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये डाइकीटो कीटो हो गया। अब ये चीज देखो इधर, कीटो और इनॉल, इन दोनों में अगर पूछे तुम लोगों से कि कौन, देखो पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट समझते हो ना, पोलर जिनमें सॉल्वेंट में चार्ज होगा पानी, और नॉन पोलर जिनमें चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो इनॉल कंटेंट बनता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा, इनॉल किसमें बनेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा बनता है, ठीक है। और कीटो में बनता है, पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा बनता है। याद रखोगे कि कीटो किससे फेवर होता है, पोलर सॉल्वेंट से, इनॉल किससे होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट से। ये एक चीज याद रखना। और उसमें सॉल्वेंट ये अगर दे कि इनॉल बेंजीन में सबसे ज्यादा परसेंटेज मिलेगा उसका एसीटोन, मतलब वही इनॉल अगर मैं बेंजीन में डालूं, इसमें डालूं, इसमें डालूं और वाटर में डालूं, तो सबसे ज्यादा इनॉल का परसेंटेज कहाँ बनता हुआ मिलेगा, बेंजीन में। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा परसेंटेज बनता है कंपेयर्ड विद पोलर सॉल्वेंट। ये याद रख लोगे इतना, ठीक है, याद ही रखने वो सब। और इनॉल कंटेंट वाले में यही हेक्सेन, लिक्विड वाटर, वाटर में 15% इनॉल मिलेगा, इसमें इतना, और सबसे ज्यादा इनॉल मिलेगा हेक्सेन वाले केस में, ठीक है। क्योंकि इनॉल नॉन पोलर वाले में ज्यादा फेवर होता है, ये तो पोलर हो गया तो उसमें तो कम मिलेगा, तो इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। फिर एक ये क्वेश्चन दिया है तुम लोगों को, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। इसमें से हाँ ये भी है डाई कीटो, ठीक है। हाँ कीटो वाले केस में उल्टा होगा, ठीक है। ये इधर देखो सारे इसमें ना, ये डाई कीटो वाला केस दिख रहा है। डाई कीटो में इधर पीएच लगा और इधर पीएच लगा और NO2 भी लगा है, तो ये भी डाई कीटो, ये भी डाई कीटो। अल्डिहाइड और ईस्टर तो नहीं दिख रहे ना, तो दोनों क्या है, मैंने सिलेक्ट कर लिया डाई कीटो है। अब डाई कीटो में उसने साइड में ग्रुप चेंज किए, जैसे अपन ने PH CH3 रखे थे, ठीक है। तो इसने क्या किया है, दोनों पीएच लगे, ठीक है। देखो इस साइड पीएच, इस साइड पीएच, ये तो सेम हो गया, ये पीएच और ये पीएच भी सेम हो गया, ठीक है। अब यही एक फर्क आ रहा है ना, यहाँ कुछ दिया है और वहां कुछ भी नहीं दिया है, हाइड्रोजन होगा उसकी जगह। तो NO2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और वो याद नहीं रखना है, ऐसे समझो उस चीज को। देखो NO2 अगर किसी से भी जुड़ा होगा तो इस बॉन्ड से जुड़ा होगा ना, ये पार्ट, ये समझ में आता है कि NO2 इस पार्ट, बेटा बातें नहीं करो, लास्ट बेंच। NO2 इस पार्ट से जुड़ा होगा कहीं से भी, जैसे यहाँ NO2 जुड़ा है, तो यहाँ कौन जुड़ा है, N जुड़ा है डायरेक्ट, N फिर डबल बॉन्ड और ये, तो ये वाला पोर्शन यहाँ ऐसे जुड़ा है फ्लिप करके, समझ गए कि ये यहाँ पे पीएच लिखा है। तो ये जो बॉन्ड है हमेशा इधर टूटता हुआ ही रहेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, एक मिनट, हाँ इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इतना समझ में आता है सभी को। तो पार्शियल पॉजिटिव है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। अब इलेक्ट्रॉन की कमी वाला ग्रुप कहीं भी जाके जुड़ेगा, एक मिनट रुको, हाँ इलेक्ट्रॉन की कमी वाला ग्रुप CH3 वाला जो है, CH3 वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है। याद रखना कि मान लो मैं CH3 हूं, मैं कहीं भी जाके अपने बॉन्ड से जुड़ूंगा तो मैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को सामने रिपेल कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं रिंग हूं, फिनाइल रिंग, पीएच की रिंग, ठीक है, तो फिनाइल की रिंग में तो रेजोनेंस ऐसे कंटिन्यू में हो रहा है ना, तो कोई भी कहीं भी अगर ये जाके जुड़ेगा, जैसे डबल बॉन्ड से जाके, ऑल्टरनेट में डबल से जाके जुड़ा, तो उस डबल को भी अपने रेजोनेंस में ले लेगा, समझ गए। तो रिंग क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर ले लेगी, इसमें अंदर खींच लेगी। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो उसको अंदर खींच लेगी, या फिर बोलो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, समझ गए, ठीक है। तो रिंग क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और NO2, मान लो मैं NO2 हूँ, NO2 का बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, ऑक्सीजन ने तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया ना मुझसे, तो मुझसे ऑक्सीजन ने खींच लिया, तो मैं सामने वाले से खींचूंगा, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मैं कहीं भी जाके जुड़ूंगा तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, ना कि अपने इलेक्ट्रॉन दूंगा,
क्योंकि मुझसे तो ऑक्सीजन पीछे से खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास कमी है तो मैं आगे वाले से लूंगा। तो NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, सामने वालों से इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। तो ये पीएच तो सेम हो गए, एक यही चीज का चेंज आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं और यहाँ पे ये। तो इन दोनों में से भी अगर कंपेयर करवाऊं तो इस बॉन्ड को ज्यादा कौन खींचेगा, NO2, ठीक है। तो ये इस साइड ज्यादा स्टेबल है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कीटो फॉर्म को ज्यादा स्टेबल करेंगे, क्लियर है ये, ठीक है। इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है उससे। और यहाँ भी ये इसीलिए 2 pH रिंग लगी थी तो दोनों साइड खींच सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ये एक ही खींच सकता है, एक तो उसको और अपोज कर रहा है और वहां दोनों अपोज करने वाले हैं, ठीक है। तो इनकी जगह अगर वो कुछ और भी ग्रुप लगा के देता है, विड्रॉइंग या डोनेटिंग वाले, अब ये विड्रॉइंग डोनेटिंग तुम आई इफेक्ट में देखोगे वहां पे आते हैं सारे, बट यहाँ पे अपने को 2 ही है, एक pH वाला, एक CH3 और एक NO2, तो ये 3 समझ लो, क्लियर है, ये समझ में आया, ठीक है। अब ये अगला वाला देखो, अगर कार्बन नंबर सेम दे रहा है तो साइक्लिक चीजें हमेशा स्टेबल होती है। ये 5 कार्बन का है कीटो, ठीक है, ये भी है कीटो लेकिन रिंग के फॉर्म में, तो रिंग वाला हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा नॉर्मल वाले से, ये याद रखना, रिंग वाला हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा नॉर्मल वाले से, क्लियर है, ठीक है। फिर अब एक ये चीज देखो, ये पोर्शन आता है तुम्हारा एरोमेटिसिटी वाले पार्ट से, कि एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, एंटी क्या होता है। एरोमेटिक क्या होता है, जिसमें ऑड पाई बॉन्ड हो, एंटी क्या होता है, जिसमें इवन हो। लेकिन एक और पार्ट होता है नॉन एरोमेटिक, ठीक है, नॉन एरोमेटिक मतलब जिसमें sp3 कार्बन आ जाए। सबसे पहले तो एरोमेटिक वाले केसेस में यही छांटना रहता है कि अगर नॉन एरोमेटिक है तो उसको साइड कर दो, उसके बाद फिर एरोमेटिक या एंटी देखते हैं, ठीक, वही इसीलिए। तो ये एक एग्जांपल उसी का था तो मैं लिख देता हूँ। देखो ये वाला है, अब इन तीनों में मुझसे पूछा है कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम है। ये वाला क्या है, 2 पाई बॉन्ड है तो एंटी एरोमेटिक, ठीक है। देखो इसमें कितने, 1 है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि हमेशा सबसे पहले क्या देखोगे, एक भी कार्बन ऐसा नहीं होना चाहिए जो sp3 हो। यहाँ 2 sp3 के कार्बन है, ये क्या है sp3, ये भी क्या है sp3। अगर एक भी sp3 का कार्बन आ जाता है तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक में चले जाता है, क्या में चले जाता है, नॉन एरोमेटिक में, ठीक है। अब इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड है मतलब एरोमेटिक, तो हमेशा याद रखना एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर उससे होते हैं नॉन, और एंटी तो अपोज कर रहे होंगे ना, तो वो अपोज वाले, ये हेल्प कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं न्यूट्रल है, ये तो और अपोज कर रहे हैं। तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, तो ये एक स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर पूछता है तो समझ में आया, इतना बातें नहीं करो बेटा, ठीक है। अब देखो कहीं अगर एक से ज्यादा चीजें मिल रही है तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे क्या चेक करते हैं, एरोमेटिक है कि नहीं है, ये वाली चीजें। सेकंड पे चेक करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अगर वो भी दोनों में मिल रही है तो फिर चेक करते हैं कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस, और कॉन्जुगेशन दोनों में हो रहा है सब सेम है तो सॉल्वेंट कौन सा है, किस चीज के अंदर घुले हुए हैं, पोलर प्रोटिक या फिर पोलर सॉल्वेंट के अंदर कौन ज्यादा सॉल्युबल होता है, कीटो, और नॉन पोलर के अंदर कौन होता है, इनॉल। याद रहेगा इतना, ठीक है। चलो बातें नहीं करो बेटा, इधर देख लो, कुछ 2-3 थोड़े बहुत क्वेश्चन और है, ये कर लेते हैं, मोर देन सफिशिएंट है फिर सारे, ठीक है। सभी इधर चलो, ये कुछ क्वेश्चन लिखे, ठीक है। इनमें से बताना है पहले, ये जो स्टार्टिंग के 3-4 हैं, कौन कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कौन कौन नहीं करेगा, ठीक है। पहला है, ये शो करेगा क्या, क्योंकि ना तो यहां से ना यहाँ, और ये ना यहाँ से ना यहाँ से, तो ये वाला नहीं करेगा। ये करेगा क्या, देखो ये यहाँ से इधर बॉन्ड बना सकता है, ये वाला यहाँ से बना सकता है, तो दोनों ही करके इसका प्रोडक्ट बनाना हो तो बना लेना, ये OH, ये OH, और ये इधर बनाएगा, ये इधर, और ये पहले से था, ठीक है। तो ये वाला तो करता है, ये वाला कर पाएगा क्या, ये वाला इधर से नहीं पॉसिबल है, ये वाला यहाँ से नहीं पॉसिबल, तो ये वाला नो। समझ में आया सभी को, ठीक है। फिर ये अगला, ये जो दिया है, करेगा क्या, नहीं करेगा, करेगा। देखो ये C डबल बॉन्ड है ना, तो ये इस साइड से तो नहीं कर पाएगा क्योंकि बेंजीन की रिंग में ये डबल और डबल हो जाएगा एकदम से, तो इस साइड बचा,
तो नाइट्रोजन के भी तो हाइड्रोजन है ना, और अपन ने इतने सारे तो एग्जांपल लिखे थे वो अलग अलग। ये कहीं से भी ले लो, ये C डबल बॉन्ड हो ये था और NH2 यही दे रखा है क्वेश्चन, ये है ना क्वेश्चन। तो इस साइड से तो नहीं करेगा लेकिन इस साइड से तो कर सकता है ना। तो ये OH, ये डबल बॉन्ड और एक H कम, समझ गए? ये वाला करेगा, ये करेगा क्या? देखो इसमें क्या है, ये CH3 ग्रुप लगे है ना, और ये क्या है N डबल, ये ऐसा क्वेश्चन है ना, वो NO2 लिखा हुआ है लेकिन इसको देखोगे तो ये ऐसा दिया हुआ है ना, N डबल बॉन्ड O और ये O। तो इस O को इस साइड, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं ना, क्योंकि चारों तो बॉन्ड, ये इधर नहीं आ सकता, समझ गए? क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं इसके पास इधर, और यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वाला नहीं करेगा। समझ में आए? ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चन ध्यान से देख लेना और ठीक है, समझ के आखिरी में फाइनली ध्यान रखना है इनका, ठीक है? ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज, देखो परसेंटेज तुमको याद नहीं करने हैं, बट फिर भी एक आइडिया होना चाहिए कि किसमें ज्यादा हो रहा है किसमें कम हो रहा है, ठीक है? तो लिख दिया मैंने ऐसे कैसे पहले से ही। इनॉल कंटेंट, इसका मतलब इनमें से किसका ज्यादा इनॉल कंटेंट होगा, इसका प्रोडक्ट बनाए पहले। ये बनाया, सेकंड वाले का प्रोडक्ट बनाए, ये थर्ड वाले का, ठीक है? ये इतना समझ में आया कि इनके अपन ने क्या ये चीज बना ली। अब वो पूछता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा परसेंटेज में रहेगा, इनॉल और कौन कीटो इनॉल में किसका परसेंटेज ज्यादा रहता है। तो इस वाले केस में ध्यान रखना कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, इस ऊपर वाले में, ये देखो होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों में वैसे, ये। लेकिन फर्स्ट वाला केस जहां पे कोई दिक्कत है ही नहीं, मतलब कोई ग्रुप दोनों कौन से लगे, CH3 लगे, और ये दोनों CH3 ग्रुप इसको रिपेल करेंगे यहाँ के इलेक्ट्रॉन को। या फिर पता है इसका एक मैकेनिज्म एसिड में अलग जाता है, बेस में अलग। तो तुम बस इतना याद रख लो कि अपने एसिड वाले पोर्शन में क्या होता है कि ये जितने डबल बॉन्ड ये हैं, तो ये बॉन्ड जब यहाँ गिरेगा तो यहाँ का H+ उड़ता है ना, यहाँ जो H लगा होता है ये निकलेगा H+ के फॉर्म में, तो यहाँ क्या आएगा माइनस। ये माइनस स्टेबल है या नहीं है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये माइनस स्टेबल हो रहा है तो H वहां जा सकता है, अगर माइनस स्टेबल नहीं हो रहा है तो H वहां क्यों जाएगा, ये समझ में आता है? तो इस माइनस के बेसिस पे यहाँ पे देखा जाता है कि स्टेबल कितना है या कितना नहीं है, ठीक है? तो देखो अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूँ तो यहाँ से H+ निकलेगा, वो H+ यहाँ आना चाहिए, क्योंकि ये वाला बॉन्ड पार्शल इधर जाएगा ना, देखो ये इधर जाता है तो इस पे आता है नेगेटिव, इस पे आता है पॉजिटिव। ये H+ यहाँ से निकलेगा, ये H+ के फॉर्म में, ये समझ में आता है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, H+ निकलेगा, और ये H+ कहाँ जाएगा, इसके पास, यहाँ आता ना। ये समझ में आया क्या बनाया मैंने? ये बॉन्ड पार्शल हो जाएगा तो माइनस प्लस, यहाँ से H+ निकलेगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ये प्लस माइनस फिर बाद में बॉन्ड बना लेते हैं और H यहाँ आ जाता है। यही है अपना मैकेनिज्म, ठीक है? तो बोल रहा है कि बीच में जब ये H+ से जो माइनस बना है, ये माइनस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा ये प्रोडक्ट बनाएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है? ये माइनस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। तो इस वाले केस में माइनस का यहाँ बीच देखो, हमेशा ये डबल बॉन्ड के बीच में ही माइनस आएगा, याद रखना। जो भी 2 डबल बॉन्ड लगे कीटोन के, तो इसमें यहाँ माइनस आएगा बीच में, ये इस वाले पोर्शन पे है ना, ये यहाँ आएगा, ठीक है? इस माइनस को इधर से एक CH3 इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, उधर से एक CH3, 2 ही CH3 है, ठीक है? और ये कहीं ना कहीं ठीक है, थोड़ा बहुत कंपेयर टू बाकी क्वेश्चन के स्टेबल जाएगा भी, देखना। तो इन दोनों में अगर पूछो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका परसेंटेज ज्यादा रहता है 76 और ये 23, जो कि अपन ने अभी लिखा था वो लिक्विड वाले लिक्विड नहीं, हाँ लिक्विड स्टेट में 75:25 का रेशियो रहता है,
ठीक है, तो वो ये था, वो एक्वस केस अलग, वो वाटर वाला है। ठीक है, ये देखना आप, इस वाले में माइनस कहाँ आएगा, यहाँ बीच में, तो यहाँ माइनस आएगा तो उसको ये CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये और एक ये, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना नेगेटिव। तो मुझे नेगेटिव को स्टेबल करना है, मतलब क्या है, नेगेटिव कम होना चाहिए। देखो अब से जब भी आगे पढ़ोगे तो अगर मैं बोलूँ ना कोई चार्ज स्टेबल करना है तो उसको न्यूट्रल पे लाना होता है। पॉजिटिव है तो भी न्यूट्रल पे लाना है, नेगेटिव है तो भी न्यूट्रल पे लाना है, तब उसको बोलता हूं मैं कि स्टेबल है। तो यहाँ पे जो माइनस था उसको सिर्फ 2 ही CH3 ऐसे हैं जो मतलब धक्का दे रहे थे यहाँ पे। ठीक है, और एक साइड से रेजोनेंस में भी जा सकता है, इधर से, दोनों साइड से। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे रेजोनेंस में तो देखो रेजोनेंस वाली चीज तो तीनों में आएगी ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बस यहाँ 2 CH3 है, उसको और ज्यादा नेगेटिव को बढ़ा देंगे। यहाँ 1 2 और ये भी तो है ना, तो ये तीनों मिलके उस नेगेटिव को बढ़ाएंगे। समझ में आया यहाँ पे, ये CH3 ये और ये, यहाँ पे सिर्फ ये 2 मिलके इस नेगेटिव को बढ़ा रहे हैं, यहाँ नेगेटिव बहुत ज्यादा दिखेगा। ठीक है, ये समझ में आया सभी को। और वही चीज फिर यहाँ पे और ज्यादा ठीक है बढ़ जाएगी इस वाले केस में। OCH3 वाला जो ग्रुप है वो भी लोन पेयर देता है। OCH3 जब बाद में पढ़ोगे, O मिथाइल मतलब ये वाला ग्रुप, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। जैसे CH3 होता है ना इलेक्ट्रॉन देता है, वैसे OCH3 भी इलेक्ट्रॉन देगा, अपने लोन पेयर देता है। तो वो भी ये और ज्यादा CH3 के कंपेयर में और ज्यादा है ये, है ना। CH3 इतने नहीं दे पाएगा जितना OCH3 दे देता है, तो ये और ज्यादा उस नेगेटिव को बहुत बढ़ा देगा। समझ गए? ठीक है, तो इस वाले केस में नेगेटिव कम बढ़ा है तो ठीक है, वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ज्यादा बन रहा है। इस वाले केस में देखना प्रोडक्ट का परसेंटेज कम हो गया, क्योंकि ये वो स्टेबल नहीं है ना, फिर स्टेबल नहीं है तो बनेगा नहीं इतना। इस वाले केस में और कम हो गया। तो CH3 भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और OCH3 भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। O के पास अपने लोन पेयर होते हैं ना, वो भले इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन उसके लोन पेयर डोनेट करता है, ये याद रखना है तुमको। तो जैसे CH3 इलेक्ट्रॉन, ये ऊपर मार्जिन के ऊपर लिख लेना 2-3 चीजें। CH3 OCH3 अपने लोन पेयर देगा, ठीक है, और डोनेटिंग वाले में कौन, बस अभी यही 2 पढ़े ना, ठीक है। और PH, ठीक है, विड्रॉइंग, तो PH है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हाँ, NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आता है। ऐसे अभी पता है और है, बहुत सारे आएंगे ये O+5 NF5 वाले जो देखते हैं ना, वहां आते हैं, बहुत हैं। ठीक है, तो उनको बस वही बॉन्ड तोड़ के समझ। तो अभी ये 2-3 चीजें मिली अपने को, तो इनको लिख लो बस यहाँ पे मार्जिन के ऊपर, तो इससे तुमको समझ में आएगा कि माइनस या प्लस स्टेबल वाली चीज। ठीक है, तो ये परसेंटेज याद नहीं रखना है बस। अगर पूछता है वो कि कौन ज्यादा बनेगा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन देके पूछा कि इसका इनॉल ज्यादा है या कीटो ज्यादा है, तो फिर तुमको पता होना चाहिए ये कीटो है वो इनॉल है, तो कीटो इसका ज्यादा हो जाता है इस ग्रुप की वजह से। और इस वाले में ये मतलब ठीक है, ये वाला ज्यादा है लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है इनमें। और इस वाले ये कीटो वाले जब आते हैं तो ये ध्यान रखना कि पहले वाले में ऐसा रेशो आ रहा है, दूसरे में ऐसा, और तीसरे में और उल्टा हो गया रेशो। क्लियर है? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन। फिर अब ये वाला एक, इसमें बताना है तुमको कि ये क्या, दोनों कीटो फॉर्म है, इनके जो इनॉल बन रहे हैं उन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा इनॉल है। तो पहले मैं इनॉल बना लूं, फिर ही पता लगेगा कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। ये समझ में आ रहे हैं तुम लोगों को कि नहीं आ रहे हैं? ये देखो, ये OH होगा। अब ये OH इस साइड बना सकता हूं बॉन्ड क्या? नहीं, क्योंकि यहां तो बेंजीन का बॉन्ड भी है ना, तो ये तो नहीं है, इस साइड होगा बस, ये इस वाले का। ठीक है, ये OH होगा। अब इधर किधर, इधर बनाऊं या इधर? ऊपर है ना, ये समझ में आता है सभी को? ठीक है, अब मुझे बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला ना। समझ में आता है क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बेंजीन ये ऐसा है ना, ये ठीक है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो रेजोनेंस में ये यहाँ पे जा रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे। और ये लोन पेयर देखो एक टाइम पे एक ही चीज जा पाएगी, या तो ये लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में चले जाएगा, या फिर ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। क्योंकि रेजोनेंस वाली कंडीशन ये होती है, डबल सिंगल डबल सिंगल, या तो ये होता है, या फिर डबल सिंगल और फिर यहाँ या तो लोन पेयर हो, डबल सिंगल, या फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो,
डबल सिंगल, या फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज हो। समझ में आ गया? तो ऑल्टरनेट में या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या डबल बॉन्ड, ये चीजें होती है तो उसको रेजोनेंस में गिनते हैं। तो देखो यहाँ पे, हाँ हाँ तो सुनना ये वाला इधर भी जा सकता है, लोन पेयर सिंगल डबल, एक टाइम पे दोनों साइड नहीं जा सकता ना, उधर जा सकता है और एक और इधर जा सकता है। समझ में आया? तो या तो ये दोनों रेजोनेंस में रहेंगे या फिर ये और ये रिंग। अब इस वाले में देखते हैं, ये ऐसा है ना, तो ये डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, तो ये इधर भी जा सकता है और ये ऑक्सीजन इसके साथ, तो ये कंटिन्यू में हो गया ना, ये तो उसमें सारे के सारे रेजोनेंस में पार्ट ले लिए एक साथ, और इसमें एक टाइम पे ये या तो उधर या इधर, दोनों भी एक साथ ऐसा नहीं हो सकता है कि लोन पेयर भी इसके साथ इधर, क्योंकि लोन पेयर तो इसके साथ आ नहीं सकता डायरेक्ट, क्योंकि सिंगल सिंगल फिर डबल है। तो ये या तो उधर या ये इधर, और यहाँ पे सारी चीजें कंटिन्यू में, ये इसके साथ रेजोनेंस, फिर ये अगले वाले के साथ, फिर अगला वाला। तो जहां पे ऐसा कंटिन्यू रेजोनेंस दिख रहा है या सबके सब रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो ज्यादा बनेगा ना, या वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों में पूछा जाए तो कौन सा वाला स्टेबल है? ये। ठीक है, क्योंकि यहां से अगर डायरेक्ट करोगे तो वो कैसा दिख रहा है कि ये इधर ठीक है, फिर इधर, यहाँ पे दिख रहा है कि ठीक है डबल सिंगल डबल, तो तुम यहाँ पे ये गलत कर दोगे। तो इनके इनॉल बना के, और क्वेश्चन था इनॉल का कंटेंट या इनॉल की स्टेबिलिटी, तो इनॉल बनाओगे फिर इनॉल को चेक करोगे, ना कि कीटो को चेक करोगे, और जो इनॉल होगा उसके हिसाब से कीटो का भी होगा। ठीक है, चलो ये अगला वाला, ये नेक्स्ट इस वाले में बताओ। तो ये भी उनके जैसे ही, वो जो तीन है ना उनके जैसे ही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में हो जाएगी बनने के बाद, लेकिन अब वो जो माइनस बीच में आ रहा है, वो माइनस किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल है? वो जो माइनस यहाँ पे आएगा ना, समझ में आ गए? जो माइनस यहाँ पे आ रहा है वो तुमको आंसर बना के लिखना है यार। ये मान लो मैंने OH बोल दिया और ये OH अभी आया नहीं है, ठीक है, मतलब चलो आ गया है, ठीक है, बट ये बॉन्ड नहीं बना है यहाँ पे, ये प्लस ही है, और यहाँ पे वही चीज OH, ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या है, ये क्या हो गया? देख, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में होगी, तो ये वाला पोर्शन तो हटा दो। उसके अलावा फिर मैं क्या देखूंगा, जो माइनस चार्ज है वो किस पे ज्यादा स्टेबल है? जिस पे ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल मतलब न्यूट्रल हो रहा है, वो वाला ग्रुप ज्यादा सही है। ठीक है, अब यहाँ पे CH3 है, CH3 ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा ना, माइनस को और ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे भी ये CH3 इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा। ठीक है, अब ये चीज एक्स्ट्रा लगी ना इसके पास, और ये चीज है क्या? अल्डिहाइड, CHO है वो, दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 सॉरी यहाँ कीटोन है। ठीक है, कीटोन वाला ग्रुप है, तो ये वाला करेगा क्या? ये CH3 इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, लेकिन देखो कीटोन वाला जो ग्रुप होता है ना, ये कीटोन ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देगा या खींचेगा, वो इस पे देखना, ये माइनस, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये कार्बन जिससे भी जुड़ा हो, इधर या इधर, उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। समझ में आया? तो ये वाला जो है, ये क्या करेगा? इधर आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ क्या कर देगा? प्लस इस कार्बन पे। तो ये कार्बन जिससे भी जुड़ा है उससे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ठीक है, ये CH3 तो इसको इलेक्ट्रॉन देता है, वो तो हेल्प कर रहा है, लेकिन ये इस नेगेटिव को क्या करेगा? खींचेगा ना, तो नेगेटिव को कम कर रहा है। ये दो नेगेटिव को बढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुन लेना ये चीज, ये दो नेगेटिव को बढ़ा रहे हैं, समझ में? और ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव को इधर खींच रहा है, तो नेगेटिव को वहां से कम कर रहा है ना, मतलब स्टेबल कर रहा है। तो स्टेबल कर रहा है, तो ये वाली चीज क्या होगी? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल या ज्यादा परसेंटेज में बनेगी। ठीक है, आया समझ में? ये आधो को नहीं आया है ना? कहाँ डाउट आ रहा है? पूछ। हाँ, ऑक्सीजन वाला, अच्छा रुक, अगर ये नीचे आएगा तो
पहली बात तो ये बॉन्ड कैसा जाएगा, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा तो माइनस इधर आएगा, यहाँ प्लस होगा, तब जाके ये बॉन्ड बनाएगा। तो इसने तो इसके साथ रेजोनेंस करके, ये माइनस है ना, अब ये माइनस इसके साथ रेजोनेंस कैसे कर सकता है, पॉसिबल नहीं है। हाँ वो बना लेना, कहाँ पे, अच्छा ये वो मैंने चार्ज अभी बनाया नहीं है, डबल बॉन्ड बना दूं तो नेगेटिव गायब हो जाएगा ना, इसीलिए नहीं बनाया अभी। हाँ माइनस कम होना चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल है। तो ये ग्रुप में ऑक्सीजन तो इससे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव तो इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना नीचे, तो इसीलिए ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को नीचे खींचेगा, तो वहां से कम हो रहा है। तो जहां कम नेगेटिव, एक लाइन लिख लो, ये इनॉल कंटेंट वाले जो क्वेश्चन है ना, यहां लिख लो, जहां कम नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा स्टेबल, मतलब मोर कंटेंट, वो ज्यादा बनेगा, ठीक है। जहां कम नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा स्टेबल, मतलब वो ज्यादा बनेगा, लिख लेना है। और उसके 3-4 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 और ये 4। अगर इनसे आते हैं तो तुमको आइडिया होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करोगे, समझ गए, वरना हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में हो रही है, दोनों ही बना रहे हैं, अब कौन ज्यादा बना पा रहा है कम बना पा रहा है वो इसी चीज से डिसाइड होगा। क्लियर है, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन अपने इसमें आते नहीं है नीट में, बट कर लो फिर भी, अगर आ गया तो, इस साल आ गया तो क्या कर लोगे, ऐसा, ठीक है। ये समझ में आया इतना, ठीक है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन दिया है, इन 3 में ज्यादा स्टेबल कौन है। देखो ये चीज भी थोड़ा देख लो पहले से उसने सब कुछ बना दिया और बोल रहा है इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे होगी क्या, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए, यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे होगी, हाँ ठीक है, तो ठीक है। और मुझे 2-3 चीजें पहले से पता है कि कीटो ज्यादा स्टेबल होते हैं इनॉल से, ठीक है, लेकिन इनॉल में कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या फिर रेजोनेंस वाली ये चीजें आ रही है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। और अभी अपन पढ़ के आए थे लिक्विड स्टेट और एक्वस स्टेट वाला, तो एक्वस तो हटा दो, लिक्विड स्टेट में अभी पढ़ा था ना कि अगर लिक्विड स्टेट में है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था और उसका परसेंटेज 75 जा रहा था कंपेयर्ड विथ इनॉल, उसका इनॉल टू कीटो रेशो लिखा था अपन ने 75-25, ठीक है। तो कीटो ज्यादा स्टेबल होता है मुझे पता है सबसे, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के साथ अब इन दोनों में से भी अगर मेरे को देखना हो तो यहाँ पे और भी कुछ दिख रहा है क्या, रेजोनेंस वाली चीज आ रही है ना, डबल सिंगल डबल, तो इसमें रेजोनेंस वाला पार्ट भी आ रहा है या, हाँ यहाँ पे इसमें कहां से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है ना, वो इसमें रेजोनेंस नहीं करवाते हैं, वो ओरिजिनल बॉन्ड में करवा, यहाँ पे हो गया क्या डबल सिंगल सिंगल डबल, नहीं ना, तो यहाँ नो रेजोनेंस, ठीक है। ये जो समझ में आई, तो सबसे ज्यादा मोस्टली होता है अपना कीटो स्टेबल होता है। और अगर तुमको वो ये वाली चीज को इनॉल फॉर्म में स्टेबल करना है तो बॉन्ड्स को अंदर ही तोड़ोगे, तभी जाके वो रेजोनेंस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और कंटिन्यू में आएगा। तो इन तीनों में अगर पूछे ना तुमसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है सी, फिर बोलोगे बी और फिर बोलोगे ए, ये याद रखना सी बी है, ठीक है, कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है और रेजोनेंस में भी जा रहा है और इसका परसेंटेज 75 लिखा था इसके कंपेयर में, ठीक है। फिर कीटो तो होते ही है सबसे ज्यादा, और फिर ये वाला, क्लियर है। तो ये एक, ये भी थोड़ा समझ लेना, समझ में आया, चलो। तो देखो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट अपना एंड होता है, ठीक है। टॉटोमेरिज्म इससे ज्यादा अपने को जरूरत नहीं है नीट के लिए, जितना जरूरत थी उतना सारा करवा दिया है, ठीक है, उतनी वैरायटी के क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, थ्योरी के सारे पॉइंट, बेटा बातें नहीं, थ्योरी के सारे पॉइंट्स लिखवा दिए तुमको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी। अब जाके अपनी बुक से टॉटोमेरिज्म तक के क्वेश्चन लगा लेना, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर के क्वेश्चन लगा लेना। अब बचता है अपना स्टीरियो वाला, स्टीरियो में ज्योमेट्रिक, ऑप्टिक और कन्फर्मर, ये 3 टाइप के आएंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक अपन कल से पढ़ते हैं फिर, है ना। चलो ये वाला लेक्चर तो यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू सो मच।